नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को पीडीएफ रूप में सेव करने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को पीडीएफ के रूप में सेव करने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। एक्सपोर्ट एज पीडीएफ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किस स्टेप का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम टैब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र की सबसे सामान्य यूनिट क्या होती है? इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र की सबसे सामान्य यूनिट क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बाइट। इंटरनेट पर सबसे सामान्य यूनिट बाइट होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री। ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और क्लोज। इक्वल सम ब्रैकेट और ओपन और क्लोज। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट डेटा को प्रतिशत में दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट डेटा को प्रतिशत के रूप में दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है? पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। पाई चार्ट के द्वारा हम लोग डेटा को परसेंटेज में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। www का पूरा नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको आप याद रखेंगे। पूछता है www का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कभी कभी पूछता है कि www की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना टिम बर्नर्स ली। www की खोज करने वाले टिम बर्नर्स ली थे। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा। इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किस उद्देश्य के लिए किया गया था? इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सेना संचार। हम लोगों ने क्या किया, मतलब कि सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग सेना संचार के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फाइनेंस से संबंधित कौन सी फाइल टाइप एक्सेल में सेव होती? फाइनेंस से संबंधित कौन सी फाइल टाइप एक्सेल में सेव होती? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम और रो को इंटरसेक्ट करने वाले बॉक्स को क्या कहते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम और रो को इंटरसेक्ट करने वाले बॉक्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सेल कहते हैं। सेल कहते हैं। यदि आपको पता नहीं कि सेल कैसे बनता है तो मैं आपको बता दूं, एक इस प्रकार की रो और आपके इस तरह के कॉलम, इनको इंटरसेक्ट करने से जो बीच का पार्ट बनता है इसे हम लोग सेल कहते हैं। सेल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएस पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? एमएस पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? प्रस्तुति प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिया। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अमेजोन आपका एक ई कॉमर्स कंपनी का उदाहरण है। एक बता दें आपको, ई कॉमर्स कंपनियां कौन सी होती हैं? जो आपकी ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री करती हैं, ये सारी कंपनियां ई कॉमर्स कंपनी कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इंटरनेट पर वेबसाइट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पर वेबसाइट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। हम लोग इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर का उपयोग करते हैं, जो कि आपके सामने लिखा ब्राउजर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में कौन सी तकनीकी आई थी? कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में कौन सी तकनीकी आई थी? आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। माइक्रो प्रोसेसर हम लोगों ने चौथी पीढ़ी में यूज किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
लिब्रे ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा है? लिब्रे ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कैल्क हमारा क्या है? लिब्रे ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। जैसे कि एमएस ऑफिस का एक्सेल होता है वैसे ही लिब्रे ऑफिस का कैल्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए किस सेवा का उपयोग होता है? कंप्यूटर में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए किस सेवा का उपयोग होता है? IMPS, NEFT। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपको फुल फॉर्म नहीं पता है कंप्यूटर के, तो आप कंप्यूटर फुल फॉर्म वाली हमारी क्लास दे सकते हैं, जिसमें हमने टॉप 100+ कंप्यूटर फुल फॉर्म कराए हैं, जो कि आपका CCC हर बार पूछता है। तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। MS वर्ड में थिसॉर्स का उपयोग किसके लिए होता है? MS वर्ड में थिसॉर्स का उपयोग किसके लिए होता है? समानार्थी शब्द को खोजने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, पैराग्राफ जोड़ने के लिए, फॉन्ट बदलने के लिए। प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समानार्थी शब्द को खोजने के लिए हम लोग थिसॉर्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों, यदि आपने क्लास को ध्यान से देखा है, आप ध्यान से क्लास देखोगे, तो आपको मैं वादा करता हूँ कि पूरी की पूरी क्लास के क्वेश्चन आंसर आपको एक ही बार देखने पर याद हो जाएंगे। तो इसलिए आप पूरा मन लगा के ध्यानपूर्वक क्लास को देखें, जिससे आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। कंप्यूटर में नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना है कीबोर्ड जोड़ना, प्रिंटर ठीक करना, डाटा शेयर करना, गेम खेलना। प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी डेटा को शेयर करना नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ई कॉमर्स में ग्राहक और विक्रेता के बीच किस माध्यम से लेन देन होता है? ई कॉमर्स में ग्राहक और विक्रेता के बीच किस माध्यम से लेन देन होता है? ऑफलाइन दुकान, टेलीफोन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मैनुअल, चिट्ठी। जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आए तो कृपया करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो शेयर करके दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बताइएगा, ई कॉमर्स में ग्राहक और विक्रेता के बीच किस माध्यम से लेन देन होता है? ऑफलाइन दुकान, टेलीफोन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मैनुअल चिट्ठी। प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोग ग्राहक और विक्रेता के बीच माध्यम से लेन देन करते हैं। प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।